भैया बहनों, आज हम लोग एक समान त्वरित गति के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पर हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि एक समान त्वरित गति और असमान त्वरित गति। तो नाम से स्पष्ट है, एक समान त्वरित गति का मतलब हुआ है कि जो त्वरण है वह समय के साथ परिवर्तित ना हो। ठीक है, यदि समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो उसे हम कहते हैं असमान त्वरित गति। और ऐसी गति बहुत ही जटिल होती है और इसका विश्लेषण बहुत ही कठिन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर एक समान त्वरण से यदि कोई वस्तु गतिमान हो सरल रेखा में, तो ऐसी वस्तु के वेग, त्वरण, विस्थापन, इन सब राशियों के बीच में जो संबंध है गणितीय रूप में, उसी समीकरण को हम लोग कहते हैं एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के गति के समीकरण, जिन्हें न्यूटन ने प्राप्त किया था। तो न्यूटन के जो गति के समीकरण हैं वह है पहला समीकरण v बराबर u प्लस AT, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। एक चौथा समीकरण भी है जिसे हम लोग टीवें सेकंड में विस्थापन के लिए प्राप्त करते हैं। तो टीवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए है, तो उसे टीवी सेकंड में चली गई दूरी एस टी बराबर होती है वह u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये जो चार समीकरण हैं, इन चारों समीकरण को निगमन करेंगे। निगमन में जो दो तरीके हैं, पहला तरीका जो है वह ग्राफिकल मेथड है और दूसरा जो तरीका है वह है कलन विधि द्वारा। तो जो सिलेबस में जो कमी हुई है तो उसमें सिर्फ अब ग्राफिकल मेथड बचा है। कलन मेथड जब आप कहेंगे तो यदि पढ़ना चाहेंगे तो उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे, इसमें हम लोग ग्राफी विधि से गति के समीकरण का जो निगमन करना है, तो देखिएगा पहला जो समीकरण है v बराबर u प्लस AT, तो देखेंगे कि यह समय और वेग के बीच में संबंध है, जिसे हम लोग कहते हैं टाइम वेलोसिटी रिलेशन। ठीक, तो हम लोग 9th में भी इसका निगमन किए थे ग्राफिकल मेथड से, और एक सीधे सीधे फार्मूले हम लोग कर लिए थे कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो सीधे हम लोग लिख देते थे कि त्वरण a बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, त्रियक गुणा कर लेते थे और सीधे हमको वह इक्वेशन मिल जाता था v बराबर u प्लस AT। और दूसरा जो था वह ग्राफ के द्वारा था। तो ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यह समय और वेग के बीच में ग्राफ खींचेंगे और उस ग्राफ से हम लोग इस समीकरण को प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए यह हमारा समय अक्ष हो गया और यह वेग। अब इसमें मान लेते हैं कि जब समय शून्य था, मतलब प्रारंभिक समय, उस कण का कुछ वेग था, प्रारंभिक वेग जिसे मान लें, और वह वेग क्या था, u था। और जब समय t था, t समय पर उस कण का जो वेग है, अंतिम वेग, वह v है। ठीक है, तो t समय पर वेग v है और 0 पर u है, और एक समान त्वरित गति है, तो ग्राफ हमारी एक सीधा रेखा प्राप्त होगी, सीधी रेखा। अब यहाँ पे देखिए यह जो दूरी हो गई, यह किसके बराबर हो गई, t के बराबर। इतनी जो दूरी है यह हो जाएगी u के बराबर, और यह जो टोटल दूरी यहाँ तक की वह हो गई v के बराबर। यह v के बराबर हो गया, ये इतना u के बराबर हो गया। अब इसमें ध्यान देंगे, इनका हम लोग नामकरण कर दें। बिंदु A, यहाँ पर हम लोग एक को B मान ले, एक को C, और यहाँ जो है उसे D मान ले। इस तरह से यहाँ हमने ग्राफ का यहाँ पे बिंदुओं का नामकरण कर दें। अब देखिए, जैसे हम लोग पहले बताए थे कि 9th में किस तरह से कर लिए थे कि सीधे एक तरीका था कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय, वैसे ही यहाँ भी हम करेंगे। देखिए हम लोग को मालूम है कि ग्राफिकल मेथड में हम लोग ने पढ़ा था कि अगर हमें वेग समय ग्राफ दिया है तो जो रेखा हमें प्राप्त होती है, उस रेखा की जो ढाल होती है वह ढाल त्वरण को प्रदर्शित करती है। आपको बताए थे कि कभी कंफ्यूजन हो कि वह ढाल किसको बताएगी, तो आप सीधे देखिए रेखा के ऊपर, मतलब इधर कौन सी राशि है, वेग, और इधर कौन सी है, समय। तो वेग बटा समय क्या हो गई, त्वरण।
इस तरह से यह रेखा की जो ढाल है वह किसको बताएगी? त्वरण को। तो इस तरह से त्वरण बराबर हमें ज्ञात करना है। तो त्वरण ज्ञात करना है तो रेखा की ढाल, कौन सी रेखा? AC की। तो त्वरण A बराबर रेखा AC की ढाल या प्रवणता। तो किसी रेखा की जो ढाल होती है वह किसके बराबर होती है? तो लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना हो गया? BC और आधार हो गया AB। अब BC कितना होगा? हमें इतना मान चाहिए, टोटल मान है V, उसमें से इतना हटा देंगे, कितना? U। तो जो बचेगा वही क्या हो जाएगा? BC। ये जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा V माइनस U। इस तरह से BC बराबर हो गया V माइनस U और AB बराबर कितना है? T के बराबर है यह, ठीक है। ये दूरी कितने के बराबर है? T के। इस तरह से A बराबर V माइनस U अपॉन T हो गया, त्रिज्या गुणा कर देंगे तो AT बराबर हो जाएगा V माइनस U। तो V बराबर हो जाएगा U प्लस AT, पक्षांतर कर देंगे। इस तरह से हमें गति का पहला समीकरण प्राप्त हो गया, V बराबर U प्लस AT। अब इस गति का जो दूसरा समीकरण है उसे देखेंगे, उसे हम लोग कहते हैं समय स्थिति संबंध, टाइम पोजीशन रिलेशन। देखिए, समय और उसकी स्थिति के बीच का ये संबंध है। तो आपको बताया गया था, देखिए ये जो दूसरा समीकरण है उसमें देखेंगे कि S है, दूरी है, ठीक है। तो ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो कोई गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना है। तो हमने बताया था कि वेग समय ग्राफ जब पढ़े थे हम लोग, तो कहा गया था कि जो ग्राफ प्राप्त होता है उस ग्राफ से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वह क्षेत्रफल ही हमें दूरी के बारे में बताएगा। तो जितना क्षेत्रफल होगा वह दूरी के बराबर हो जाएगा। तो इस ग्राफ से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो दूरी बराबर क्या होगी? दूरी S बराबर ये जो समय वेग ग्राफ के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमें निकालना है तो OACBD का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम क्षेत्रफल निकालेंगे, एक मिनट, OACBD का क्षेत्रफल। अब देखिए, इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम लोग दो भागों में बांट दें। देखेंगे कि एक भाग यहाँ दिख रहा है एक आयत और एक भाग यहाँ दिख रहा है एक त्रिभुज। तो इसको हम लोग बांट लें, आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस तरह से आयत का क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे तो OABD, तो ये जो आयत OABD का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सीधे सीधे क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसके T के बराबर है और चौड़ाई इसका U के बराबर है, तो सीधे हो गया यह UT प्लस। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है? T और ऊंचाई कितना है? V माइनस U। तो इस तरह से हम लोग देखिए सीधे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यहाँ पर T हो गया और ये हो गया आपका U माइनस V, आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये जो V माइनस U माइनस V आया है, हम लोग देखेंगे ये जो पहला समीकरण है इस पहले समीकरण से हमें वह मान मिल जाएगा। देखिए AT को रहने दें और हम जब इसे रुकी यहाँ देखिए गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, V माइनस U है यह, V माइनस U, यह ऊंचाई किसके बराबर है? V माइनस U के बराबर है। अब देखिए AT बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम उधर भेजेंगे तो हो जाएगा V माइनस U। तो पहले समीकरण से हमें क्या दिख रहा है? V माइनस U किसके बराबर है? AT के बराबर है। तो UT प्लस 1/2 T और इस V माइनस U की जगह पर हम क्या लिख देंगे? AT। तो इस तरह से यह हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर मिल गया। तो इस तरह से गति का दूसरा समीकरण हमें प्राप्त हो गया।
ध्यान हमको क्या देना है, देखिए दूसरा समीकरण जो ज्ञात करना है, यस ज्ञात करना है, उसमें यस है ना, तो हम दूरी हमें ज्ञात करना है, तो दूरी के लिए करते क्या है, तो घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे ग्राफ के द्वारा। तो क्षेत्रफल को दो भागों में बांट लेंगे। इतना ध्यान रखिएगा कि दूसरा समीकरण जब हमें प्राप्त करना है तो क्षेत्रफल को कितने भागों में, दो भागों में, ठीक, एक त्रिभुज का और एक आयत का। इस तरह से हम करेंगे और करने के बाद क्या होगा कि जब हम दूसरा समीकरण हम प्राप्त कर रहे होंगे तो इसमें पहले समीकरण का उपयोग करना होगा, ठीक है। हमें जब दिखेगा v माइनस यू, जैसे दिखेगा तो हमें ध्यान देना होगा कि समीकरण 1 से हम v माइनस यू का मान रख सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको ये दिक्कत है कि हमें मान रखना है, क्यों रखना है, तो यहाँ देखिए हमें जो निगमन जिसका करना है उसको देखेंगे। तो हमने अभी यहाँ जो प्राप्त किया था तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ टी वी माइनस यू मिल रहा है। हमको ना v चाहिए ना u चाहिए, दूसरे समीकरण में v और u नहीं है, तो हमें v और u का मान रखना होगा। तो कहाँ से रख सकते हैं, तो पहले समीकरण से उसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से गति का दूसरा समीकरण हो गया। अब तीसरा जो समीकरण है, ध्यान दें, वह वेग स्थिति संबंध कहलाता है। देखिए वेग भी है और स्थिति, वेग स्थिति संबंध कहलाना। अब आप लोग के मन में हमेशा ये आता होगा कि जो पहला जो था उसको क्या कहा गया था, वेग समय संबंध, दूसरा स्थिति समय संबंध। त्वरण का नाम कहीं नहीं लिया गया क्योंकि त्वरण तीनों समीकरणों में, हर समीकरण में त्वरण आता है, इसलिए त्वरण को हम लोग उसको नहीं कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला जो तीसरा समीकरण है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको चाहेंगे तो हम पहले समीकरण से प्राप्त कर लें, लेकिन हमें यह ग्राफ के द्वारा ही प्राप्त करना है। तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि दूरी है, तो दूरी s बराबर क्या होता है, तो जो हमारा यह ग्राफ है, इस ग्राफ के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, जब हम तीसरा संबंध ज्ञात कर रहे होते हैं तो उसमें क्षेत्रफल तो ज्ञात करना है, लेकिन इसको दो भागों में बांटेंगे नहीं, उसको हम इकट्ठे निकालेंगे। तो इकट्ठे निकालने का कौन सा तरीका, तो देखेंगे कि ये हमारा जो ये पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, कैसा दिख रहा है, एक समलंब चतुर्भुज की तरह दिख रहा है। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है, उसका सूत्र 1/2, उसके बाद जो हमारे उसमें समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजा हमारा, एक समांतर भुजा ये है और ये, तो समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाओं का योग, तो यह कितना है, u के बराबर, और यह किसने के बराबर है, v के बराबर है। तो u प्लस v गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, तो उनके बीच की जो लंबवत दूरी है वह किसके बराबर है, t के बराबर है। लेकिन इनके बीच की लंबवत दूरी t के बराबर, तो गुणे t हो गया। तो इस तरह से अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो समीकरण हमें चाहिए था वह क्या था, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन हमें जो मिला है वह ऐसा नहीं मिला है, उसमें a नहीं है, हमें a भी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो पहला समीकरण है उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। t का मान, देखिए हमें t नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए उसी को हटाना है। हमें क्या नहीं चाहिए, t, तो t को हटाएंगे मतलब t का मान रखेंगे। तो t का मान हम समीकरण 1 से रख लें, तो देखिए at बराबर v माइनस यू आ जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटा a, ठीक है। तो वही मान यहाँ पे हम लोग भर दें, तो क्या हो जाएगा 1/2 u प्लस v, और t की जगह पर हम जब मान भरेंगे तो हो जाएगा v माइनस यू बटा a, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो मान मिला वह यह मिला। अब देखिए इसमें करना क्या है कि ये दिख रहा होगा u प्लस v और यह v माइनस यू, तो हम लोग जानते हैं a प्लस v इंटू ए माइनस वी, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो कुछ ऐसा ही तो ये भी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2, देखिए ए को यहाँ ले लीजिए, 1/2 ये हो गया। और इसे जो करना है, देखिए v माइनस यू, और इसी को v प्लस यू लिख सकते हैं, प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हो जाएगा यह v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इधर क्या था s। अब हम लोग
इसका देखिए त्रिय गुणा कर लेंगे तो 2as बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह से हम गति का तीसरा समीकरण प्राप्त कर सकते हैं।